खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्ते दोस्तों, मैं आज बांदा जिला के नारायणी कस्बा में हूँ। यहाँ पर हम आपको एक नई चीज़ और अनोखी चीज़ फिर से दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिनका नाम है विनय और वो बेरोज़गार हैं। उनके पास कई डिग्रियां हैं लेकिन फिर भी उनको कोई रोज़गार या सरकारी नौकरी नहीं मिली है। किसान के बेटे हैं और यहाँ पर जो बुंदेलखंड में किसानी होती है, जो गेहूँ चना अनाज है उसको लोग छन्ना से छानते हैं। या तो छोटा छोटा छन्ना होता है उससे छानते हैं, या जो ये जैसे रखे हैं ना ये वाले छन्ना, इससे 2 या 4 लोग उसको पकड़ करके छानते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी मशीन या तकनीकी तैयार करूं ताकि कम समय में जल्दी हम अनाज को छान सके। जो अनाज गंदा होता है या उसमें छोटे छोटे के जो मकरी या पापड़ा बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हो गेहूं में रह जाते हैं, गेहूं का मामा रह जाता है, गेहूं में जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्होंने एक ऐसा छन्ना बनाया है जिसमें कम समय में ज़्यादा अनाज को छाना जा सकता है। ये जो है मैं जब बचपन में जैसे खेलते हैं धूल वगैरह में हम खेला करते थे, तो वहाँ पर छोटे छोटे वो बना करके उसके जाल के होते थे हमारे यहाँ, तो बोतल वगैरह उनमें छेद करके हम धूल को उड़ाया करते थे। उससे हमें दिमाग में उसमें धूल छोटी छोटी अलग हो जाती है, कंकड़ अलग हो जाता था। इससे मुझे ये लगा कि इसको हम जब हमारे मम्मी पापा हैं तो अलग अलग उनको छानने के लिए, या तो फिर गाँव वाले थे तो उनको जिस प्रकार का ना चने छानना है तो उसका अलग चाहिए, गेहूं करना है तो अलग चाहिए, सरसों करना है तो अलग चाहिए, अलसी करना है तो अलग चाहिए, मसूर करना है या अरहर, जो भी करना है सब अलग अलग छन्ने। जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग सभी रखे हुए हैं छन्ने पूरे। तो इस तरह ख़रीदना पड़ता है। किसान का बजट बहुत कम होता है, किसान है वो एक से दूसरा नहीं खरीद सकता, तो उसको मार्केट में लाता है, पैसे काट लिए जाते हैं उसके। जब साफ़ माल नहीं होगा, साफ़ करने का पैसा ले लिया जाता है। तो इस पे मैंने सोचा अगर इसमें ऐसा कुछ किया जाए तो हो सकता है। मैंने एक बार छोटा सा बनाया, उसमें ट्राई किया, उसमें मुझे लगा कि ये सही है। फिर इसको मैंने थोड़ा बड़े में बनवा के दिया और इनको दिया, किसान को अच्छा लगा और कह रहे हैं सभी लोग अच्छा आ रहा है इसका जो फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, किसान इस पर खुश। कि उन्होंने बना करके और यहाँ पे जो एक व्यापारी हैं उनको उन्होंने बेचा है, तो हम व्यापारी से भी पूछेंगे कि उनको किस तरह का फ़ायदा है। किस तरह का फ़ायदा इसका ये है कि पहले तो लेबर की इसमें जो है बचत है। जो छन्ने से कचरा निकलता है उसको हमें दोबारा छानवाना पड़ता था, वो अपने 2 लेबर की इसमें बचत हो जाती है। कचड़ी जो है उधर निकल जाती है, अरहर का दाना जाएगा। किसानों को भी इसमें ये फ़ायदा होगा कि कम से कम वो अपने वहाँ से छान के लाएंगे तो यहाँ पे उनको छनवाना नहीं पड़ेगा और बिना छनवाए आराम से उनको पैसा मिल जाएगा, तौल हो जाएगी और पैसा मिल जाएगा। तो आपने इसको पहली बार देखा इस तरह की मशीन? पहली बार देखा, और जब हमने देखा तो ट्रायल पे लाया, इन्होंने हमको दिया, जिसने बनाया ये कहा कि आप ट्रायल करके बताइए इसमें क्या कमी है। तो हमें तो कोई कमी नहीं, कि जबकि हमें इसकी सुविधा समझ में आई है कि हमें लेबर बची है मेरी। स्टार्टिंग में बनाने में समय लगेगा 2 साल, इसके बाद तो ये फिर जब बन के आ जाता है तो फिर तो इसमें कोई खास नहीं। अभी तो कोई नाम नहीं है, हमने तो इसको अभी किसान छन्ना मशीन के नाम से ही जो है अभी किया है। आगे देखेंगे अभी तो क्या होता है, जब उस पर आएगा पेटेंट में हो गया है, लेकिन हमने तो एक किसान छन्ना मशीन ही दिया था। आगे देखेंगे क्या होता है। तो आगे तो अब इसकी मांग हो रही है, लोगों ने ट्रायल करके? नहीं, इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। कई लोग आपके यहीं बता दिए कि 8-10 लोग, जितने लोगों ने देखा संभवतः जो किसान हैं 10-15, तो वो 2-2 मशीनों के लिए वैसे बोल रहे थे, 2-2 3-3 मशीनों के लिए। अभी तो आपने अकेले बनाए ना, और आगे आप वो तो फिर मैंने अभी अकेले बनाया है, लेकिन अब इसमें जब बनाएंगे तो कई लोगों की आवश्यकता होगी। फिर मैं दूसरा काम करता हूँ तो मुझे जो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वो काम करेंगे। मैं अभी और कुछ करना है मुझे, तो उन पे मैं विशेषकर फोकस करूँगा। ये तो मेरा हो गया, ये मैंने दे दिया, इस पे काम चलेगा, ये बिकेगा। तो आप किसानों को कितने तक का मतलब आप इसको मार्केट में उतारना चाहेंगे? अब ये तो अभी नहीं, अभी तो इस पे क्या है, अभी कुछ चीज़ें इसमें और डेवलप करनी है। क्या क्या डेवलप करना है बताइए, अभी क्या क्या रह गया है? अभी इस पे रह गया है, जैसे किसी की मांग है कि अभी किसानों की कि अभी हमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, तो 1 लोगों की ही ज़रूरत है, हम इसमें मोटर फिट करेंगे, उससे करेंगे, लेकिन उस पर तो इसकी कास्ट बढ़ जाती है पैसे की।
तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आम किसान नहीं उसको ले पाएगा, इसलिए हमने इसको इस पे ही दिया है, मोटर लगा के नहीं दिया है। आम किसान नहीं उसको ले सकता और इसको हर व्यक्ति खरीद सकता है। और इसमें इसको बदलना नहीं है, हर प्रकार का अनाज ही इसमें साफ़ कर सकते हैं, सभी प्रकार का अनाज साफ़ करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कितना लागत लगी होगी आपकी और कहाँ से आपने पाया है? लागत तो इसमें लगी है 5,500-6 हज़ार के आसपास लागत लगी हुई है, 6 बजे के आसपास लगी जो इसकी है। जो मैं यहाँ आता जाता रहा और जो नॉर्मली थोड़ा बहुत हो गया उसका तो कोई नहीं होता है, लेकिन जो इसमें लगा तो ये कि जब हमारा बेटा छोटा था तो वो इसी तरह के कारखाने जो कुछ पाता था तो वो बनाता रहता था। और ये लोग कहते हैं पढ़ने नहीं जाता, ये है वो है। मैं कहो देखो ऐसा करो कि उसका दिमाग जहाँ तक दौड़े तो दौड़ने दो, हमें ये नहीं है कि पढ़ेगा, उसका दिमाग जो करता है उसे करने दो। तो ये लोग कहते थे कि ये पढ़ने नहीं जाता ये क्या करता रहता है कहता ये पैसे ये हुआ। और वो जितने पैसे जैसे खर्च के लिए मांगता था जो थे हमारे पास होते थे, हम सोच रहे थे कि हमारा बेटा कुछ भी करेगा, हम देखते हैं कि गलत लाइन में नहीं चलता तो हम पैसा देते रहे। और किसान आदमी को जानते हो कि एक एक पैसे में दिक्कत होती है। अब देखते हो कि यहाँ सींच का साधन भी कोई नहीं था, खेती तो है 10-12 बीघा, लेकिन खेती क्या करेगी जब पानी की व्यवस्था कुछ नहीं थी तो पैदावार ही नहीं हो रही थी। तो इधर उधर से काम चला रहे थे पढ़ाई में, जब नहीं होता था फिर मजदूरी भी करते थे सब चीज़ करते थे जैसे होता था। तो मजदूरी क्या करती थी, कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ के कैसे फीस जमा किया, कैसे इनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, कुछ बताइए ना उसके बारे में। मनरेगा है जो ये माटी कहीं मनरेगा निकलता है तो सड़कों में माटी पड़ती है, कुछ भी ये सब होता है ना, इसमें भी काम करते थे, वे लोग करते थे। सो इस तरह और जब खेती में होता था थोड़ा तो उसे बेच भांज के मतलब उसका ये लगाते थे कि किसी न किसी तरह से आगे बढ़ ले, हमारा घर खर्च हम कुछ भी खा कर रह लेंगे। वही से उठावत रहे हैं, इतना कमान हुआ लगा देते रहे हैं और जब न हो तो कोई रिश्तेदार से ले आवत रहे हैं और नहीं ये क्रेडिट कार्ड बनत रहो तो वही उठाए हैं इन्हें। अच्छा। कर्ज उठाए हैं गवर्नमेंट का तो 1-2 लाख, उससे भी आप पढ़ाई में लगाते थे क्रेडिट कार्ड? हाँ सब लगा देते थे उसी में। क्या सपना था वीना को लेकर के कि पढ़ लिख जाएगा तो क्या करेगा? हमारा यह सपना था कि भगवान रोजी रोटी के कहे में लगा दे। किस तरह की रोजी रोटी? ये मान लिया कोनो बड़ी सर्विस मिल जाए या कोनो विज्ञान में कोनो मतलब कोनो तरह में कुछ मिल जाए भगवान की। तो सरकारी सर्विस की उम्मीद रही और अभी भी है? हाँ सरकारी सर्विस की उम्मीद रही है कि मिल जाए वही। तो अगर वो वैज्ञानिक जैसे बनना चाहते, उन्होंने इतनी अच्छी खोज निकाली है कि किसानों के लिए छानने की अनाज छानने की मशीन बनाएंगे, तो अब क्या लगता है आपको कि ये पूरा हो रहा है आपका सपना या सरकारी नौकरी जब मिलेगी तब? अब हमारे पूरे हो रहा है, मान लिया सरकारियों मिल जाए तो पूरा नहीं पूरे हो रहा हो जब कुछ में कुछ तो मिला था। तो आप खुश हैं इससे? हाँ खुश हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन किया है, BSc किया है मैथ से, और इसके बाद बस वही बेरोजगार हैं तो बस वही ग्राहक सेवा केंद्र में काम करते हैं इनके साथ। तो जिस तरह का आविष्कार अभी बीना जी किए हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया हमारे दृष्टि से। हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा करें पर लेकिन क्या करें, कुछ दिमाग में ऐसा नहीं चलता जो हमारे किसी की कुदरती बुद्धि ऊपर वाला देता है जो सबको नहीं मिल पाती हो। तो आपने सीखने की कोशिश की? जी। सरकार को पूर्ण रूप से दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि कुछ हम में भी होना चाहिए। अगर जैसे मैंने इसको किया, किसानों को मैं इतना लाभ मिलेगा, किसानों की बचत होगी, या तो फिर इसको जब बनेगा या फिर बिकेगा तो किसी न किसी को रोज़गार और मिलेगा। तो कुछ हम में भी होना चाहिए, हमारे पास हाथ में डिग्री नहीं होनी चाहिए। रही बात बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इसलिए कि यहाँ पे इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन की कमी के कारण ही जो है ये सब बुंदेलखंड पिछड़ा है। बुंदेलखंड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो जीरो है बुंदेलखंड। ना तो बुंदेलखंड में सपोर्ट करने वाला है इनोवेशन के लिए, इनोवेशन को दबाते हैं, इनोवेशन को एक मजाक समझते हैं, मजाक के तौर पे किया जाता है। जब मैं ये बना रहा था तो लोग बहुत हंसते थे मुझ पर, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हो। बस अब क्या है, अपने गांव का विकास करना और अपने क्षेत्र देश का जो है
नाम रोशन करना, बस यही है। और जो आगे करेंगे वही बस। किस तरह का विकास करेंगे? विकास यही इनोवेशन का विकास, इनोवेशन से ही तो सब कुछ संभव है, इनोवेशन के बिना कुछ संभव नहीं है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।